हुए हैं इसमें, जिसने ये क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से पढ़ा होगा तो कर गया होगा। अब ये क्वेश्चन था परिवेश वाला, जो क्वेश्चन था इसमें भी आया हुआ है। वो एक पोर्टल है जो ईआईए के लिए, एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए, कौन सा पोर्टल है, परिवेश था, क्या लगा के आई हो रेमन? परिवेश पे ध्यान नहीं आ कौन रहा? सा? नहीं, कौन सा क्वेश्चन फिर बता दो एक बार। एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है ऑनलाइन, ठीक है, जहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जहाँ से एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए आपको अप्लाई करना होता है, परिवेश, PRIVE सच, याद नहीं आ रहा, तुम्हें छोड़ो। क्योंकि एक स्वयं परिवेश करके भी पोर्टल है था। मैम ये शायद। हाँ परिवेश पोर्टल है ना उसका, EIA हाँ का हाँ कुछ है हाँ हाँ, ये शायद। क्वेश्चन इसमें जून इसमें भी है, क्वेश्चन पेपर जो है ना, ये हार्ड कॉपी जो अभी कैंसिल हुआ था, वही मैं आपको बता रही हूँ कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ सैनिटरी एंड सिक्योर लैंडफिल वाला क्वेश्चन, इसमें भी आया हुआ था। हाँ, सिक्योर लैंडफिल सिक्योर लैंड था उसका आंसर। बताया था ना। अच्छा, रिमोट सेंसिंग से एक क्वेश्चन था जिसमें आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बताने थे, आर्क GIS, QGIS, जो ये सॉफ्टवेयर होते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। ये यही ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, फोटोकेमिकल्स में हो गया। हाँ, उससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन से, ये इसमें भी है वो क्वेश्चन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की 4-5 स्टेटमेंट दी हुई थी, और वो आपको बतानी थी कि मैम स्ट्रेटोस्फेरिक। ट्रोपोस्फेरिक की दी थी, ओजोन रिलेटेड। अच्छा, वो 40 हाँ किलोमीटर 25 किलोमीटर कुछ हाँ हाँ, वो कंपैरेटिव कुछ। ट्रोपोस्फेयर की दी थी। अच्छा, ट्रोपोस्फियर की, ओके चलो, हाँ, कि उसमें ट्रोपोस्फिरिक कौन सी ओजोन। करेक्ट है। हाँ, तो देखो ओजोन से इसमें पिछली बार भी क्वेश्चन था, इस बार भी दिया हुआ है। हाँ, ये भी था और एक, मैम एयर पॉल्यूटेंट के जो कलेक्शन मैकेनिज्म होता है ना, वो भी दिया था कि ग्रेविटी के हिसाब से कौन सा एयर होता से है, कौन सा एयर क्लेरिफाई करता है, हाँ। ESP, बी बैग हाउस फिल्टर, और ये इस तरीके के एक ऑप्शन बताया था, इल्यूटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट, हाँ। ठीक है, तो ये भी, और क्या दिया था आपको? एक ऐसा यूनिट निकालनी थी हम किसी फ्लक्स की, पता नहीं, अलग सा ही नाम था, मैंने पहली बार देखा। अच्छा, कुछ ए से नाम था, पता नहीं कौन सा फ्लक्स था। ऐसा यूनिट निकाल लीजिए। हाँ, मतलब बतानी थी, चार ऑप्शन थे, चार यूनिट से उसमें से अच्छा बताना देखो, था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन वाला ना, जो इसमें ये पूछा था आपसे, गैस हाइड्रेट, पेट्रोलियम, कोल। जून में जो मतलब जो एग्जाम हुआ था पहले ऑफलाइन मोड में, उसमें ही मैच था, कॉलम में क्वेश्चन दिया हुआ था। और इस बार जो दिया हुआ था वो इस हिसाब से दिया था कि आपको बताना था कि गैस हाइड्रेट कौन से एरा में रहेंगे, प्री कैम्ब्रियन, मीजोजोइक, ये क्वेश्चन आया हुआ था ना रेमन, एक याद है अगर आपको तो? नहीं याद है, कोई नहीं, नहीं। अच्छा, एक एक, पेट्रोलियम रिलेटेड आया हाँ, था वो कि पेट्रोलियम वाला प्रोडक्शन क्वेश्चन ऑफ इसमें पेट्रोलियम। भी है, वो इसमें भी दिया हुआ था। हाँ, पिछली बार भी रिपीटेड है वो। बिल्कुल सेम स्टेजेस। क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कैसे बनता है ना, कि सीपेज होगा, हाँ, पहले क्या होगा, उसको अरेंज करना था आपको, ठीक है। कंपोस्ट वाला क्वेश्चन इसमें भी है। हाँ, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर आप अर्थ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हो, तो जो टुंड्रा बायोम है उसको कौन रिप्लेस करेगा? तो वहां पे दिया हुआ था डेजर्ट, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट, और ये सारी चीजें। हाँ। तो बताओ, टुंड्रा, टुंड्रा क्या होता है? वो होता है ना पूरा बर्फ वाला। यस मैम। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो डेजर्ट ही बनेगा ना, अगर पता नहीं ऑप्शन सही भी है या नहीं, मतलब। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो मे बी दिमाग वाली। ट्रॉपिकल भी हो सकता है वो। हाँ, मे बी ट्रॉपिकल भी हो सकता है, पेड़ पौधे लग जाए वहां पे। टूंड्रा, अगर आप मतलब इसमें यहाँ से पूरा बर्फ हटा दोगे तो। हाँ जी हाँ जी, मैं मतलब वही कह रहा हूँ कि जैसे सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस है, इतना से इंक्रीज करेगा तो वो मे बी वो डेजर्ट की साइड ना शिफ्ट हो, वहां पे पेड़ पौधे भी तो लग सकते हैं ना। पता नहीं, अब ऑप्शन देखने एग्जैक्ट ऑप्शन मिलेंगे ना, तो ये थे क्या ट्रॉपिकल, इसमें पता नहीं रेन फॉर क्या था, कौन सा रेन फॉरेस्ट है या कौन सा फॉरेस्ट है। तो ये डेजर्ट ही एक मुझे मतलब बताया गया, याद यही है, डेजर्ट ही। मेरे माइंड में ये चीज आई ना कि जैसे वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ हाँ। वहां पे बर्फ पिघलेगी, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा तो नहीं है, मतलब ज्यादा है लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज है, वहां पे मे भी वो प्रेसिपिटेशन ज्यादा करवाए, वहां पे जैसे टेम्परेचर वहां पे बढ़ेगा, वैसे फोर बर्फ डिग्री सेल्सियस पिघलेगी बहुत वो। ज्यादा हो जाता है।
हाँ जी, हो तो जाता है मैम, बट हाँ, स्टिल जैसे कि वहां पे ठंडक है, तो वो पिघलेगी चीजें, प्रेसिपिटेशन होती जाए मे बी एक टाइम है जहाँ पे वहां से प्लांट तो कहीं से भी उग सकते हैं, क्योंकि जैसे वहां पे सॉइल का है तो नीचे फॉर्मेशन पहाड़ होना है। है ना पहले बेटा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा पहले। हाँ जी, फिर मे बी डेजर्ट हो। तो ये सारी चीजें इसमें होनी है पहले। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा था, कोई ऐसे ही कुछ बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, वो कोई बताया था। हाँ, वो मैं एसिडिटी वाला क्वेश्चन जो बता रही थी आप, हाँ एक और क्वेश्चन आया हुआ था ना जो मैंने आपको कई बार बताया भी है। वही जो एसिडिटी वाला मैं बोल रही थी, उसमें एल्यूमिनियम का कुछ पूछा हुआ था ना रेमन। ये मैंने आपको कितनी बार क्लास में चीख चीख के बताया कि अगर एसिडिटी इंक्रीज होती है तो जो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। आर्सेनिक भी पूछा था, आर्सेनिक वुड प्रिजर्वेटिव भी मैंने क्लास में बहुत बार बताया आपको, ये भी एक दो क्वेश्चन में था, अगर याद है तो आपको। करेक्ट, इनमें से कोई करेक्ट को चूज करो, हाँ हाँ उसमें था हाँ, ये ऐसा आर्सेनिक है। वाला। अच्छा, ये प्लूम वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आया हुआ था जो जून में एग्जाम हुआ था, प्लूम वाला, और प्लूम वाला क्वेश्चन इसमें भी पूछा था। प्लूम खैर अभी आप लोगों ने नाइन्थ तो फॉलोइंग में नहीं, था। हाँ हमने तो नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ के वैसे गए हो तो ये चीजें कर सकते हो आप। तो ओवरऑल पेपर मेरे हिसाब से तो इजी था, बाकी आप लोग देखो भाई कैसा लगा आप लोगों को।